खुशियों को इसी तरह नजर लग जाती है। मोमानी को बहुत जल्दी थी जाने की, कुछ दिन और जिंदा रह लेती, कम से कम मेरी और फारिस की शादी हो जाती है। निसा तुम इसलिए उदास हो कि तुम्हारी मोमानी फारिस और तुम्हारी शादी से पहले मर गई। ओह गॉड। तो और क्या, 8 साल एक एक दिन मैंने फारिस के वापस आने का इंतजार किया, और जब वो वापस आ गया है तो ये सब कुछ हो गया। वो मुझसे शादी के बगैर चला गया तो मेरी समझ से बाहर हो निसा। अभी तुम्हारी होने वाली सास को मरे हुए 3 दिन नहीं हुए और तुम्हें अपनी शादी के लिए पड़ गई है। ठीक से सोच तो मना लो यार। सोगी तो मना रही हूँ। वो रोता है ना, मुझे भी रोना आ जाता है। वो उदास होता है तो मैं भी उदास हो जाती हूँ। वो खाना नहीं खाता ना तो मैं भी भूखी रहती हूँ। अच्छा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट तुम उसके पास तो हो ना। हाँ। निसा, तुमको पक्का यकीन है कि वो तुमसे शादी करने आया है? अगर क्या? रिदा देखो, आइंदा मुझसे इस तरह की कोई बात मत करना। तुम खुद सोचो, मोमानी फारिस को पाकिस्तान लेकर क्यों आई होंगी? वो चाहती होंगी ना कि उनकी जिंदगी में फारिस की शादी हो जाए, और मैं जानती हूँ फारिस मुझसे प्यार करता है। ओके ओके, सॉरी। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। लव यू। दिस इज नॉट फेयर। उठ गए? मैं उठाने आने ही वाली थी। नाश्ता करोगे? चाय पीऊंगा बस। निसा, भाई सामान रख लिया तुमने अपना? अस्सलाम वालेकुम बुआ। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। बुआ, मैंने इसे कहा था नाश्ता कर लो, लेकिन इससे कहा चाय पिएगा। देखो बेटा, ये ना किया करो। हम जब तक यहाँ हैं ना, हमें अपना ख्याल रखने दो। वैसे भी तुम्हारी माँ को गिला था कि ददियाल वाले ख्याल नहीं रखते। नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने बुआ से अम्मी और ममानी की लड़ाई की बहुत किस्से सुने। पता नहीं ऊपर जाके एक दूसरे का क्या हाल कर रही होंगी। अच्छा, अब सामान रख रही हूँ, जाके जल्दी से। आप वापस जा रही हैं? हाँ बेटा, 3 दिन से घर बंद पड़ा है, धूल मट्टी हो गया होगा, फिर चक्कर लगाएंगे। तुम अपना बहुत ख्याल रखो। जी। अब ये फ़ोन है, इसमें मैंने सिम डाल दिया और मैं नंबर भी सेव कर लिया। किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे कॉल कर देना। ओके, बाय। निसा, थैंक यू सो मच। जो कुछ तुमने और बुआ ने मेरे लिए किया है, आज के दौर में कौन करता है। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम गैर तो है नहीं। बुआ, मुमानी के इंतकाल के बाद फारिस बहुत अकेला हो गया ना? हाँ, काश अल्लाह ताला नफीसा को इतना वक्त दे देता कि वो फारिस की शादी ही कर देती। है ना, मैं भी यही सोची थी। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मुमानी इसीलिए फारिस को पाकिस्तान लाई होंगी। तुम भी कुछ सबक ही ले लो उससे। अरे कर लो शादी, कल कदा को मैं मर गई तो क्या करोगी? बुआ, अब मेरी शादी की बात कहां से आ गई? हम फारिस की शादी की बात कर रहे हैं। और जरा सोचें, अगर मेरी शादी हो गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? आपका क्या बनेगा? अच्छा, तो फिर पहले हम निकाह कर लेते हैं, फिर तुम शादी कर लेना। बुआ, आइडिया बुरा नहीं है। 1-2 बुड्ढे हैं मेरी नजर में, बोले तो बात करूं। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? है वैसे फारिस है बहुत अच्छा, शरीफ बच्चा, तमीज वाला। उसे कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी। वाह वाह बुआ,
आपने थोड़े से दिन में उसको इतना समझ लिया है? इंसान को समझने के लिए सिर्फ 2 मिनट चाहिए होते, एक तुम हो जिसे 20 साल में हम नहीं समझ पाए। कीप ट्राइंग बुआ। इट्स सो सैड, इतनी कीमती जमीन इस तरह से जाया हो रही है। खबर खुदा के लिए बिजनेस की बातें मत शुरू कर दीजिएगा। फारिस बेटा, इन्हें तो बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं आता। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,